अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन का पेज नंबर 15 है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है सेकंड चैप्टर का। आज बेटा 2 जून 2020 है। शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा कि माशी अशिया और गैर माशी अशिया में फ़र्क बयान करें। बच्चों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि माशी अशिया क्या है। ये माशी हाजात की तरह ही डेफिनेशन है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना सा है, जहाँ पर माशी हाजात आएगा वहाँ पर आपने कहना है कि ऐसी हाजात, और जहाँ पर माशी अशिया आ जाएगा वहाँ पर हम कहेंगे ऐसी अशिया। तो बच्चों माशी अशिया से मुराद ऐसी अशिया जिनको हासिल करने के लिए इंसान को माशी तगोदो करनी पड़ती है, माशी जद्दोजहद करनी पड़ती है, माशी जद्दोजहद में हिस्सा लेना पड़ता है, और इन अशिया को हासिल करने के लिए इनकी कोई कीमत या इनका कोई मुआवज़ा अदा करना पड़ता है। ये माशी अशिया कहलाती है। दोबारा बेटा डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। ऐसी अशिया जिनको हासिल करने के लिए इंसान को माशी तगोदो करनी पड़ती है, माशी जद्दोजहद में हिस्सा लेना पड़ता है, या फिर इनको हासिल करने के लिए इनकी कोई कीमत और मुआवज़ा अदा करना पड़ता है, माशी अशिया कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर पेन, कपड़ा, जूते, घड़ी, किताब, गंदम, कुर्सी, मकान वगैरह। इसके अलावा खाने पीने की अशिया, नमक, सब्ज़ियाँ, फल वगैरह भी इसी में शामिल हैं। यानी वो तमाम की तमाम अशिया जिनको हासिल करने के लिए उन्हें उनका कोई कीमत या मुआवज़ा अदा करना पड़ता है, और माशी जद्दोजहद में हिस्सा लेना पड़ता है या माशी तगोदो करनी पड़ती है। बेटा जो गैर माशी अशिया हैं, ये ऐसी अशिया होती हैं जिनको हासिल करने के लिए इंसान को ना तो कोई माशी तगोदो करनी पड़ती, ना ही कोई माशी जद्दोजहद करनी पड़ती है, और ना ही कोई कीमत या मुआवज़ा इसका अदा करना पड़ता है, बल्कि ये मुफ्त में हासिल हो जाती हैं, दस्तयाब हो जाती हैं। ये गैर माशी अशिया कहलाती हैं। बच्चों दोबारा बता देता हूँ, गैर माशी अशिया जो होती हैं, ऐसी अशिया जिनको हासिल करने के लिए इंसान को ना तो कोई माशी तगोदो करनी पड़ती है, ना ही कोई माशी जद्दोजहद करनी पड़ती है, और इन्हें हासिल करने के लिए ना ही कोई कीमत या मुआवज़ा अदा करना पड़ता है, बल्कि ये मुफ्त में दस्तयाब हो जाती हैं, गैर माशी अशिया कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर हवा मुफ्त में हासिल हो जाती है, बारिश, धूप, सूरज की रोशनी वगैरह। ये तमाम की तमाम अशिया जो हैं बच्चों मुफ्त में हासिल हो जाती हैं कुदरत की तरफ से, इसलिए इनकी कोई कीमत और मुआवज़ा भी नहीं अदा करना पड़ता। ये गैर माशी अशिया हैं सारी की सारी। इसके बाद बच्चों हम अगला शॉर्ट क्वेश्चन स्टडी करेंगे। अशिया सारफीन और अशिया सरमाया में फ़र्क बयान करें। अशिया सर्फ भी कहते हैं, अशिया सारफीन भी कहते हैं। तो अशिया सारफीन ऐसी अशिया जिनसे इंसानी हाजात की बराह रास्त तस्कीन होती है, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिलती है, यानी इधर कोई शय लेकर इस्तेमाल की और फ़ौरन हाजत पूरी हो गई। दोबारा बता देता हूँ बच्चों, ये ऐसी अशिया होती हैं जिनसे इंसानी हाजात की बराह रास्त तस्कीन होती है, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन होती है, यानी इधर कोई शय लेकर इस्तेमाल की और दूसरी तरफ फ़ौरन हाजत पूरी हो गई। अशिया सर्फ कहलाती हैं या अशिया सारफीन कहलाती हैं। मसलन पानी पिया, प्यास लगी है, पानी पिया, फ़ौरन प्यास बुझ गई।
भूख लगी है, खाना लिया, खाना खाया, फ़ौरन भूख मिट गई खाना खाने से। दूसरी डेफिनेशन हम करते हैं अशिया सरमाया। ऐसी अशिया जिनसे हाजात की बराह रास्त तस्कीन नहीं होती, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, लेकिन मज़ीद चीज़ें या मज़ीद अशिया जिनसे ज़रूरियात को पूरा किया जाता है अपनी, या जिनसे हाजात को पूरा किया जाता है, उन ज़रूरत को पैदा करने के काम आती हैं, अशिया सरमाया कहलाती हैं। दोबारा पढ़ते हैं हम। ऐसी अशिया जिनसे हाजात की, इंसानी ज़रूरियात की डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं होती, बराह रास्त तस्कीन नहीं होती, लेकिन मज़ीद चीज़ें जिनसे ज़रूरियात को पूरा किया जाता है, उन चीज़ों को पैदा करने के काम आती है, अशिया सरमाया कहलाती हैं। मसलन मकान सर्फ़ करते हैं हम, इस्तेमाल करते हैं, ये अशिया सर्फ़ है, अशिया सार्फिन में से है। लेकिन मकान बनाने के लिए दीगर चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मसलन ईंट, सीमेंट, सरिया, लकड़ी वगैरह वगैरह। तो अशिया सरमाया ये कहलाती हैं, यानी ईंट, सीमेंट, सरिया, लकड़ी या दीगर अशिया जो बजरी वगैरह, इससे हम अपने ज़रूरत की अशिया तैयार करते हैं। मसलन मकान अशिया सर्फ़ है, हम अपने सर्फ़ की अशिया इस्तेमाल करते हैं, अपनी ज़रूरत की अशिया का को जो है पैदा करते हैं, यानी मकान तामीर करते हैं। तो ये अशिया सरमाया कहलाती हैं। इनमें खाम माल, मशीनें, आलात औज़ार, कारोबारी इमारत, मादनियात वगैरह भी अशिया सरमाया में शामिल होती हैं। ये भी अशिया सरमाया ही कहलाती हैं। बच्चों ये बड़ा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। कल का लेक्चर जो मैंने दिया था, आज का लेक्चर दिया, ये बड़े इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। पेपर में हर साल इनमें से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस कर लेते हैं। अशिया सरमाया को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है? बच्चों अशिया सरमाया को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। ख़ाम अशिया, नीम तैयार शुदा अशिया होती हैं, और फिर फ़ाइनल प्रोडक्ट्स यानी तैयार शुदा अशिया होती हैं। ख़ाम अशिया रॉ गुड्स होती हैं, रॉ मटेरियल होता है, मसलन लोहा, ऊन, कपास, गन्ना, चमड़ा वगैरह। फिर इनसे जो है मज़ीद अशिया तैयार होती हैं जिन्हें नीम तैयार शुदा अशिया कहते हैं, मिडल प्रोडक्ट्स होती हैं। मसलन लोहे से लोहे के तार बनाते हैं, लोहे के रॉड्स बनाते हैं, सरिया बनाते हैं। ऊन से और कपास से धागा तैयार करते हैं। चमड़े से चमड़े को सुखा कर उसकी खाल को साफ़ करके उसको गर्म करके उसको सुखा लिया जाता है, तैयार शुदा चमड़ा तैयार हो जाता है। तो ये नीम तैयार शुदा शय है। फिर इन नीम तैयार शुदा अशिया से फ़ाइनल प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं। मिसाल के तौर पर लोहे के तार से सरिया वगैरह बनाया जाता है। सरिये से फिर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनें, आलात व औज़ार तैयार किए जाते हैं। ट्यूबवेल, टोके, बेलने तैयार किए जाते हैं। ट्रैक्टर तैयार किए जाते हैं। धागे से कपड़ा तैयार किया जाता है, फाइनल प्रोडक्ट है। तैयार शुदा चमड़े से जूते तैयार किए जाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट है तैयार शुदा अशिया। तो ये सारी की सारी तैयार शुदा अशिया कहलाती हैं। डेफिनेशन हम इसकी कर लेते हैं। तैयार शुदा अशिया ऐसी अशिया होती हैं जिनको इस्तेमाल में लाकर ज़रूरत की दीगर अशिया तैयार की जाती हैं। इनमें हर किस्म की मशीनरी, आलात व औज़ार, कारोबारी इमारत, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल,
थ्रेशर, टोके, बेलने वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा भी कई दीगर किस्म की अशिया इसमें शामिल होती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम अपना आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। कल हम जो है मज़ीद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, इसे हम कल स्टडी करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हम अपना आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।